उन्होंने कहा कि आप त्रिकालज्ञ हैं, आपको तीनों कालों का ज्ञान है। भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों काल आप जानते हैं। आप किसी की भी मति को पलटने में सक्षम हैं। आप ऐसे ऋषि हैं। तो फिर आपने क्यों नहीं प्रयास किया कि मेरी मां की मति पलट जाए और वो राजा राम के लिए वनवास मांगे ही ना? आपने क्यों नहीं मेरे भाई को इस तरह समझाया कि वो मेरे पिता की बात ना मानते? आपने क्यों नहीं राजा दशरथ को ये समझाया कि वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानते? आपने क्यों नहीं किया? आप तो वशिष्ठ हो, आपको तो तीनों लोगों का ज्ञान है, आप तो गुरु हैं, आप तो महान हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो जो उत्तर दिया गुरु वशिष्ठ ने, वो मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसको बहुत मानता भी हूँ, बहुत कनेक्ट भी करता हूँ जीवन से। उन्होंने कहा, सुनो भरत। उन्होंने कहा था, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपयस विधि हानि। समझ में आई बात वंदना जी आपको? सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपयस विधि हानि। यानी कि उन्होंने कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल, यानी कि जो होना है, जो प्रारब्ध है, वो बहुत ताकतवर है। और ये बात उन्होंने कैसे कही? बिलख कहो मुनिनाथ, यानी कि रोते रोते उन्होंने ये बात कही। लाभ हानि, जो लाभ है और जो हानि है, जो जीवन है और मृत्यु है, जो यश है और अपयश है, ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। भगवान यानी कि विधि के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, वाहेगुरु के हाथ में। वो तुम्हारे हाथ में नहीं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि मैं पिछले 15 दिनों से अपने लिए अलग अलग तरह की योजनाएं बना रहा हूं। ऐसा करना है, ये करना है, ऐसे सेटिंग करनी है, ऐसे सेटिंग करनी है। लेकिन प्रकृति जो चाहेगी वो करा लेगी, और जैसे चाहेगी वैसे करा लेगी। लखनऊ में प्रोग्राम था, इतना बड़ा प्रोग्राम था, बहुत सारी तैयारियां थी मेरी, पूरा सब कुछ सेट था। लेकिन सुनो भरत भावी प्रबल, मुझे 3 बजे निकलना था, ड्राइवर गाड़ी सब तैयार, और 3 बजे मम्मी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे लग रहा था शायद आधे एक घंटे में ही कुछ ना कुछ हो जाए। मतलब बहुत सीरियस हो गई वो। और जैसे ही वो समय गुजर गया, मतलब लगभग 5 बजे के आसपास, मम्मी रिकवरी होने शुरू हो गई। 6:30 7 के आसपास मम्मी और अच्छे से रिकवर हो गई। 9 बजे रात में लगभग लगभग ठीक ठीक रिकवर हो गई। जो एक बाइट भी नहीं खा पा रही थी, उन्होंने कल एक पराठा खाया। सुबह आते आते लगभग लगभग उन्होंने चिल्ला विल्ला भी खाया, रायता वायता भी खाया, अभी भी नीचे बहुत अच्छे से बैठी हुई। तो मैंने कहा, लगता है मेरी भाभी यही थी कि मुझे शायद लखनऊ जाने को नहीं पता था। मुझे लखनऊ नहीं जाना था, मम्मी शायद रोक रही थी किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, पता नहीं क्या होना हो, क्या होने से बच गया, है ना? लेकिन सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहो मुनिनाथ, मुझे बड़ा अच्छा याद रखता है ये। इसलिए जीवन में जो भी कुछ घट रहा है, उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए, और ये मान के चलिए कि इसमें ही आपका कुछ ना कुछ लाभ है, इसमें ही कुछ ना कुछ फायदा है। शायद इसीलिए ये स्थिति परिस्थिति आपके सामने आई है। और जब स्थिति परिस्थिति आपके सामने आ जाए तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। पता नहीं मेरी ट्रेनिंग कहां से कहां पहुंच जाती है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती, लेकिन आप लोग बने रहते हो तो मुझे लगता है अच्छी लगती होगी। कभी भी जीवन में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जीवन में किसी भी चीज को लेकर। थैंक यू रंजिता। कभी जीवन में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी चीज को लेकर। अगर प्रकृति आपको इशारे कर रही है, प्रकृति आपको सिग्नल दे रही है कि आप ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और आप जबरदस्ती पीछे पड़ जाओगे, मुझे तो यही करना है, मैं तो ऐसा ही करूंगा, या मैं ऐसा करके रहूंगा, तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा 2 मिनट और ले लूंगा, आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी आपको। आपका बच्चा आपसे कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। अभी सुस्मिता बैठी हुई है, इसकी छोटी सी बिटिया है। अब मान लो ये बिटिया कह रही है कि मुझे आइसक्रीम खानी, और सुस्मिता कह रही है कि नहीं आइसक्रीम मत खाओ बेटा,
सीजन ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, आइसक्रीम आपको सूट नहीं करेगी, आइसक्रीम मत खाओ। अब वो बेटी नहीं मान रही है, मम्मी मुझे तो खानी है, मुझे तो खानी है। प्यार से समझाएंगी, थोड़ा सा डांट के समझाएंगी, थोड़ा सा बहलाएंगी, थोड़ा पुचकारेंगी, हर तरह समझाएंगी कि आइसक्रीम मत खाओ। लेकिन बिटिया तो लेट गई जमीन पे, दोनों टांगे ऊपर सर नीचे, बोली नहीं मुझे तो आइसक्रीम खानी ही खानी है आज। तो सुष्मिता क्या कहेगी कि अच्छा नहीं मान रही हो तो लो खाओ, लेकिन ये पक्का है कि तुम्हें जुकाम होगा जरूर, तुम्हारी नोजी बहेगी जरूर। और फिर क्या होता है, फिर नोजी बहती जरूर है, फिर नोजी बहती जरूर है। मैं कुछ बड़े सिंपल सिंपल से एग्जांपल दे देता हूं आपको। कुछ युवा हैं, ठीक है, वो अफेयर में है, किसी के साथ में कनेक्शन में है। अगर सब कुछ बहुत इजी वे में शादी हो रही है, अगर इजी वे में शादी हो रही है, तो विरोध मत करिए, करना भी नहीं चाहिए। अगर इजी वे में शादी हो रही है, विरोध नहीं करना चाहिए। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ठीक है, पास ऑन होने दीजिए, शायद उनके लिए वो बेहतर है, लड़के पक्ष भी लड़की पक्ष भी दोनों को। लेकिन अगर मान लीजिए विरोध हो रहा है और जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, और किसी भी कीमत पे एक दूसरे को लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है फैमिली, आपको वो मैरिज में नहीं जाना चाहिए। आपको उस मैरिज में नहीं जाना चाहिए, वो मैरिज आपको नुकसान पहुंचाएगी, वो मैरिज आपको नुकसान पहुंचाएगी। जबरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई गाड़ी है, आप प्रयास कर रहे हैं ये गाड़ी मुझे मिल जाए, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, और फिर आपने कहा कि नहीं अब तो मुझे इसी गाड़ी पे बैठना है, अब तो मुझे यही वाली गाड़ी लेनी है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण निकल जाए, मुझे यही वाली गाड़ी चाहिए। फिर वो गाड़ी आपको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन में जो सहज हो उसको स्वीकार कीजिए। जबरदस्ती जीवन में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सीख मिली आपको, ये सीख मिली। आप देख लीजिए मोदी केयर आपकी जिंदगी में कैसे आया है। ये सहज है, ये सहज है। ठीक है, मैंने समझाया था, एक दिन पढ़ाया था ना मैंने आपको, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाया था। सहज क्या था, सहज और श्रेष्ठ, स्वीकार्य, है ना, एक और चीज रह गई कुछ, चलो कोई ना कोई याद दिला देगा। चलो लेट्स स्टार्ट। हम मोदी केयर में आए, मोदी केयर में आने के बाद में हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार इतना सरल काम है, इतना इजी काम है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, घर का साबुन तेल मंजन कहीं ना कहीं से लेके आते ही हैं। हाँ, नहीं नहीं मंजू या नहीं है, सहज नहीं था, सहज था, स्वतः, स्वतः, सहज, श्रेष्ठ और स्वीकार, ये चार, चार पैरामीटर्स हैं। जीवन में कोई भी काम आपके आए सरिता, ध्यान देना, चार पैरामीटर। कौन कौन सा, स्वतः, अपने आप आना चाहिए काम वो, सहज होना चाहिए काम वो, श्रेष्ठ होना चाहिए काम वो, और उसके परिणाम स्वीकार होने चाहिए। अगर इन चार चीजों पे आप चार पैरामीटर पे किसी भी काम को तय कर लेते हैं, और अगर उसमें टिक लग जाती है आपकी, आप जरूर करिए उस काम को। अगर टिक नहीं लग रही है तो मत करिए। बात कर रहे थे मोदी केयर की। जब आप मोदी केयर ज्वाइन करते हैं तो लगता है कि क्या इशू है इसमें। बहुत सिंपल तरीके से अपने घर का साबुन तेल मंजन चाय कॉफी, हल्दी धनिया मिर्चा गरम मसाला शैम्पू कंडीशनर टॉयलेट क्लीनर फ्लोर क्लीनर, ये सब कहीं ना कहीं से तो ले ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो ले ही रहे हैं। अब ये छाया दीदी मेरे पास आई हैं, पद्मजा दीदी मेरे पास आई हैं, वंदना जी मेरे पास आई हैं, और ये चौथा क्या है, चौथा है स्वीकार, यानी कि उसके जो परिणाम हो उस कार्य के, वो आपको स्वीकार है या नहीं। अब ये लोग आए हैं, ये कह रहे हैं कि आप अपनी दुकान बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। तो इसमें नुकसान क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें इसमें कहाँ कुछ भी दिक्कत महसूस हो रही है। उसके बाद में वो बाकायदा समझाते भी हैं कि देखो भाई, इस दुकान से सामान लोगे, एक हाथ से पैसा दोगे, दूसरे हाथ से वो आपको सामान दे देगा, बात खत्म हो जाएगी। मोदी केयर में आप आते हो, मोदी केयर में आप सामान खरीदते हो, तो आप यहां से भी दुकान ही बदलोगे, लेकिन दुकान बदलने के बाद में यहां पर आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। इतना सब कुछ है, फिर लोगों की समझ में क्यों नहीं आता। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आता है ना, ये सवाल आता है, मन में नहीं आता कि यार सिर्फ दुकान बदलकर अगर जिंदगी बदल रही है, तो ये लोग क्या कुछ हटे हुए हैं क्या, इनकी कुछ सटक वटक गई है क्या, इनको पल्ले क्यों नहीं पड़ती बात ये।
सिर्फ और सिर्फ साबुन, तेल, मंजन, चाय, कॉफी जो बाजार से लेते थे, वही सारा सामान अगर आप मोदी केयर से लेते हैं, तो आपको हम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे, इंडियन प्राइस पे देंगे, मनी बैक गारंटी के साथ देंगे, साथ ही साथ में एक अपॉर्चुनिटी देंगे, जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप अगर चाहें तो अपने जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो भी लॉयल्टी का बेनिफिट तो मिलेगा ना आपको। नहीं चाहेंगे, लॉयल्टी का बेनिफिट मिलेगा, ऑफर का बेनिफिट मिलेगा आपको, कैशबैक तो आपको आएगा ही आएगा। फिर लोग फिर लोग क्यों पीछे हट जाते हैं? फिर लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? फिर लोगों की क्या समस्या है? ये जो है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल अपने आप में है। तो विचार किया, बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया कि आखिर क्यों लोग पीछे हटते हैं। उसके कुछ 5-6 पॉइंट्स मुझे मिले, मैं उन पॉइंट्स को शेयर करूंगा आपके सामने। और उन पॉइंट्स को ही आपको अपने जीवन में, पद्मजा जी, उन पे सुधार करने की जरूरत है, उन पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि डायग्नोसिस अगर समस्या की हो जाए, डायग्नोसिस अगर ये हो जाए कि मम्मी को भूख क्यों नहीं लग रही है, तो पता चल गया मम्मी को भूख इसलिए नहीं लग रही है, तो फिर उसकी दवाई दे दी गई, मम्मी ठीक हो गई। ठीक बात है, नहीं ठीक बात है? तो अगर डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाए, डायग्नोसिस सही हो जाए, तो फिर ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। तो आइए, इस सबसे बड़े सवाल, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर घर की दुकान बदलकर जीवन बदलता है तो लोगों की समझ में क्यों नहीं आता, ये सवाल है। ये यहां जितने बैठे हैं, 68 लोग, 70 लोग, ये सबका एक ही प्रश्न है। भव्या, सही बात है? मन में आता है ना ये बात कि यार ये एड़े हैं क्या, इनके पल्ले क्यों नहीं पड़ता, इनको समझ में क्यों नहीं आता? रेणु भी यही सोच रही है, सन्यासी सर भी यही सोच रहे हैं कि पल्ले पड़ता क्यों नहीं है ये। आइए, लेट्स अंडरस्टैंड, लोग इंटरेस्ट लेते क्यों नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल रूपाली जी, आइए समझते हैं। और ये हमें 45 मिनट में समझना है, क्योंकि पापा से छुट्टी हमें 1 घंटे की ही मिली, इसलिए हम 1 घंटे की छुट्टी पापा ने दी है। मैंने कहा उनसे, आज पापा ट्रेनिंग कर ले, बोले अच्छा कर लो, 1 घंटे की कर लो। 1 घंटे की छुट्टी मिली पापा कहता। चलिए, सबसे पहला क्या है, क्यों नहीं समझ में आता? वाई पीपल डोंट टेक इंटरेस्ट। लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, चल। नंबर 1, लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये जो मेंबर बनाने वाला काम है, ये जो चेन बनाने वाला काम है, ये काम धोखाधड़ी का काम है, ये काम बेईमानी का काम है। इसमें आईटी यूएस की डिग्री चलती है। आईटी यूएस समझते हैं आप? किसी को, एनीबडी, किसी को पता है आईटी यूएस की डिग्री क्या होती है? हमारे यहाँ यूपी में बहुत चलती है आईटी यूएस। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। तो ये लगभग लगभग लोगों को इस बात की अवेयरनेस है कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जितनी भी मेंबर बनाने वाली कंपनी है, जितनी भी चेन बनाने वाली कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां धोखा देने वाली कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां पैसे को डुबोने वाली कंपनियां हैं। और इन कंपनियों में जिसने जिसने भी काम किया है, उसका नुकसान ही हुआ है। ये बात ज्यादातर लोगों के दिमाग में सेट है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में सेट है। और जिसके सेट नहीं है, उसके अड़ोसी पड़ोसी दोस्त नातेदार रिश्तेदार सेट कर देते हैं। सही बात है प्रकाश भाई? जो मान लो नहीं भी सोचता है ऐसा, तो वो जब किसी और से बताता है तो वो सेट कर देते हैं। और वो एग्जाम्पल किसका देते हैं हमको? क्या लगे, देखो वो पल्स कंपनी थी, पल्स, उसमें हर महीने पैसा जमा होता था, वो कंपनी भाग गई। वो क्या लगे, तो सहारा इंडिया इतनी बड़ी कंपनी थी, सहारा इंडिया कितनी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी थी। और बोले देखो सहारा इंडिया थी, कितने साल चल रही, और वो देखो कंपनी वो भी भाग गई। अब किसका एग्जाम्पल किससे दिया जा रहा है, ये वो सामने वाला व्यक्ति समझता नहीं है। सहारा कंपनी पैसे जमा कराती थी महीने में,
और आपसे कहती थी हम 6 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद 2 गुना 4 गुना 10 गुना देंगे। पल्स वाले आपसे पैसे जमा कराते थे और आपसे कहते थे हम आपको प्लॉट देंगे। अरे मोदी केयर तो एक हाथ से 70 रुपए ले रहा है, दूसरे हाथ से आपको पेस्ट दे रहा है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। एक हाथ से हमने 70 रुपए अगर आपसे लिए तो दूसरे हाथ से आपको पेस्ट दे दिया हमने। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है? ना 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 ना, धोखा है, धोखा है, धोखा है। जैसे कि जैसे कि एक क्रिकेट का मैच हो रहा था, और क्रिकेट का मैच होते होते एक बॉल कहीं गई और एक कम दिमाग का बच्चा बॉल के पीछे भागा। और जैसे ही बॉल के पीछे भागने लगा, बॉल पकड़ने लगा, तो बाकी साथियों ने चिढ़ाने के लिए उससे क्या कहा कि कौवा कान ले गया। उसका नाम मान लीजिए रमेश था। तो बोले अरे रमेश रमेश, तुम्हारा कान तो कौवा लेके चला गया। अब वो जो लड़का था जिसको बॉल पकड़नी थी, वो बॉल ना पकड़ के सतीश भैया कहाँ भाग गया? कौवे के पीछे भागने लगा। और बोला कौवा मेरा कान ले गया, हाय कौवा मेरा कान ले गया, हाय कौवा मेरा कान ले गया। जबकि सच्चाई ये है कि कौवा कान लेके जा सकता है क्या? कौवा कान लेके नहीं जा सकता है। सच्चाई ये है कि पहले उसे कान तो देखने चाहिए अपने, कि मेरे कान अपनी जगह है कि नहीं है। लेकिन वो अपने कान नहीं देख रहा है। वो क्या कह रहा है कि सब कह रहे हैं कौवा कान ले गया, तो कौवा कान ले गया होगा, वो कौवे के पीछे भाग लिया। नेटवर्क मार्केटिंग में भी अरुणा दीदी यही होता है। कोई एड़ा बेड़ा टॉम डिक एंड हैरी आता है और वो समझा देता है ये धोखा है, ये बेईमानी है, ये मक्कारी है, यहां पर तुम्हारा सारा पैसा लूट लेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। और वो इतना डर जाता है कि उसको लगता है नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। बिना ये सोचे हुए कि यार मुझसे तो पैसे मांगे ही नहीं गए। भाई हम आपको बर्बाद कब कर सकते हैं? जब हम आपसे कुछ लेंगे, जब हमसे कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, तो हम बर्बाद कैसे कर सकते हैं आपको? कॉमन सेंस की बात है प्रकाश भैया। जब आपसे हम ये कह ही नहीं रहे हैं हमें पैसे दो या पैसे जमा करो, तो हम बर्बाद कैसे करेंगे आपको? लेकिन ना, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, और लोग जो है कौवे के पीछे दौड़ पड़े। हाँ, हम तो व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उसको लगता है कौवा कान ले गया। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग को फेक स्कीम समझते हैं। ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग को फेक स्कीम समझते हैं कि ये कोई स्कीम है जो झूठी है, गलत स्कीम है, गलत स्कीम है। और इस चक्कर में लोग क्या करते हैं? उनका लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन इसका ये है सोल्यूशन इसका ये है कि आपको क्या करना होगा इसमें। बहुत बढ़िया। आपको इसमें क्या करना होगा? आपको सबसे पहले जिस व्यक्ति को आप डायरेक्ट सेलिंग समझाने गए हो, उसको आपको डायरेक्ट सेलिंग बतानी होगी। उसको आपको डायरेक्ट सेलिंग बतानी होगी कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, अभी जैसे हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में पहले दिन मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग समझाई थी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। ये आपको उस व्यक्ति को बताना होगा, उस व्यक्ति को आपको इस बात के लिए अप टू डेट करना होगा, अपडेट करना होगा। लेकिन क्या हम ये करते हैं? शायद नहीं। हम नहीं करते। विश्वास मानिए, हम नहीं करते। हम कहां से शुरू करते हैं? हम शुरू करते हैं, एक कंपनी है मोदी केयर, बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, हम मेंबर बन गए हैं, हम सामान ले रहे हैं, तुम भी मेंबर बन जाओ, तुम भी सामान ले लो, और इसमें तुम ज्वाइंट हो जाओ। ज्वाइन नहीं हो जाओ, ज्वाइंट हो जाओ। और इसके प्रोजेक्ट बड़े अच्छे हैं, प्रोडक्ट भी नहीं बोलता, प्रोजेक्ट बड़े अच्छे हैं। इसके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। और इसमें अच्छा, सारी बातें कैसे हो रही हैं? लिखा पढ़ी में हो रही हैं, वर्बल हो रही हैं? सब हवा में हो रहा है ना? और इसके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। और इसमें जो है, इसमें 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 वो 6 महीने के बाद सामान फ्री मिल जाता है। भाषा में बता रहा हूं आपको कैसे समझाया जाता है। इसमें 6 महीने के बाद सामान फ्री मिल जाता है, और इसमें गिफ्ट भी मिलता है। और इसमें वो एक है सुजाता भार्गव। वो सुरेखा भार्गव भी नहीं बोलता, इसमें एक सुजाता भार्गव है। वो जो है 1 करोड़ रुपए महीने कमा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग खत्म, प्लान खत्म। ये मोदी केयर का बिजनेस प्लान हो गया।
और यही आदमी ये 4-6 बार करता है लोगों के साथ में, और फिर क्या कहता है, फिर कहता है कोई जुड़ते ही नहीं है, कोई लेते ही नहीं है, कोई आते नहीं है। हमने तो बहुत लोगों से बताया, हमने तो बहुत लोगों को समझाया, हमने तो वंदना जी की कार वाली फोटो भी दिखाई थी, हमने तो ये भी रणवीर सर के बारे में बताया था। और इस वजह से अवेयरनेस पूरी जो है ट्रांसफर नहीं हो पाती पद्मजा जी, अवेयरनेस पूरी ट्रांसफर नहीं हो पाती है। और अवेयरनेस जब ट्रांसफर नहीं होगी तो लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि पहले से क्या है, ये धोखा है, ये बेईमानी है, ये ITUS वाला काम। क्लियर हो रही मेरी बात, समझ में आ रही है आपको? तो आपको ये समझ में आएगा कि फेलियर के रीजंस क्या है, करना क्या चाहिए इसमें। अगर आपकी जगह जो जो वैसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाकायदा पहले बैठते हैं लोगों के साथ में, और लोगों के साथ में बैठने के बाद में पहले पिक्चर क्लियर करते हैं, पहले पिक्चर क्लियर करते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं होगा, कोई बॉस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई टारगेट नहीं होगी। ये भविष्य की हमारी योजनाएं हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और इस तरह से हम इस बिजनेस को करते हैं। ये तरीका है इसका बदला जी। करते कैसे हैं आपको भी पता है। सब्जी मंडी में मिल जाते हैं लोग बाग, सब्जी मंडी समझते हैं आप लोग, यहाँ होती है जहां सब्जियां मिलती, सब्जी मंडी में मिल जाते हैं लोग, साइकिल की गद्दी पे प्लान दिखा देते हैं, मूली के पत्ते पे रख के। जो मूली खरीदते हैं, मूली का पत्ता मिलता है, वो कागज तो मिलता नहीं उस समय, तो मूली के पत्ते पे बिजनेस प्लान समझा देते हैं। 70,000 करोड़ की कंपनी के पार्टनर हो तुम, एम्पायर के, और मूली के पत्ते पे बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, और फिर कहते हो कोई जुड़ता नहीं, कोई लेता नहीं। तो पहली चीज क्या है सर, अवेयरनेस। अवेयरनेस, आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। ये अवेयरनेस कैसे आएगी, इसका हम पूरा आपको आगे समझाएंगे, पूरा एक पूरा कोर्स कराएंगे इसका आपको पूरा, कि कैसे हम लोगों को किस तरह समझाएं कि लोगों को अवेयरनेस आ जाए। ठीक है जी। चलो दूसरा, अभी हम आपको बेसिक बेसिक समझा दे रहे हैं कि बेसिक क्या है इस बिजनेस के, क्योंकि घड़ी बहुत तेज भाग रही है, और फिर हम इन्हीं टॉपिक्स पे आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है माइंडसेट इशू। माइंडसेट इशू, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम है, ये काम लगभग कुछ इस तरह से है जैसे कि हम किसी से भीख मांगेंगे, हम किसी से भीख मांगेंगे, किसी की याचना करेंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे। लोगों को ऐसा लगता है, और ये दिमाग में सेट है लोगों को, मतलब लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा काम काम है जिसमें कि लैक ऑफ डिग्निटी है, इसको इस तरह से बोले, लैक ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी, हाँ, लैक ऑफ डिग्निटी। लैक ऑफ डिग्निटी यानी कि सम्मान नहीं है इस काम में। लोगों को लगता है इस काम में सम्मान नहीं है, इस काम में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लोगों से याचना करनी पड़ेगी, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा अपने इस काम के लिए। वो जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, वैसे ही उनको क्या फिगर नजर आती है, उनको लगता है कि जैसे वो जो सर्कल होते हैं ना, सर्कल, सर्कल में आपकी जब गाड़ी खड़ी होती है तो एक आदमी आपको आपकी वो विंडो नॉक करता है, और फिर कहता है पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। उनको लगता है ये कुछ इस लेवल का काम, इस लेवल का काम है। तो उनको ऐसा क्यों लगता है, उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने जो है हम उनके पीछे पड़ जाते हैं, और उनको लगता है इसी तरह से मुझे भी लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, इसी तरह से मुझे भी लोगों को पुश करना पड़ेगा, इसी तरह से मुझे भी लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, इसी तरह से मुझे भी लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और उनको लगता है ये मेरे बस की बात नहीं। एग्रीड और नॉट, एग्रीड और नॉट, होता है ऐसा। कुलदीप एग्रीड, बात समझ में आ रही है ना?
तो लोगों को लगता है जिस तरह से कुलदीप मेरे पास चल के आया है और कुलदीप आके मुझे ये नीला पीला दिखा रहा है और इतना सब बता रहा है और इतना सब ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर कह रहा है आप जुड़ तो जाइए, सारे काम मैं देख लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बस चार लोगों से मिलवा दीजिएगा, उनको फॉलो भी मैं कर लूंगा, उनको लेके भी मैं चलूंगा, उनको ट्रेनिंग में भी मैं लेके जाऊंगा, मैं डेवलप कर लूंगा, तुम बस पैसे कमाते रहना। तो उनको लगता है ये सारे काम तो मुझे भी करने पड़ेंगे, इसका मतलब अगर मैं कुलदीप के बिजनेस में आया तो कुलदीप को अगर बिजनेस करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है, इसका मतलब मुझे अगर बिजनेस करना तो मुझे भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी डिग्निटी और मेरा पोस्चर, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे बोलते हैं, लगा बेटा, ये तो सारे चले जाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो माइंडसेट इश्यू है, माइंडसेट इश्यू है। दूसरा, फियर ऑफ रिजेक्शन। उसको ये लगता है कि देखो सब बर्दाश्त हम कर लेंगे, लेकिन यहां पर माइंडसेट में उसको लगता है बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन फियर ऑफ, हो गया, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लूजिंग फेस वैल्यू। उसको लगता है कि ये शायद काम मुझे वो सम्मान नहीं दे पाएगा, ये शायद काम ऐसा है जहां पर रिजेक्शंस मुझे बहुत मिलेंगे, और रिजेक्शंस बहुत मिलेंगे और मेरी जो फेस वैल्यू समाज में है वो मेरी कम हो जाएगी, लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, लोग मेरे विषय में जज, लोगों को लगता है यार, फियर ऑफ अननोन। उनसे पूछो तुम्हें क्या दिक्कत है, तो कहते हैं हमें पता ही नहीं है क्या दिक्कत है। फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लूजिंग फेस वैल्यू, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ लूजिंग डिग्निटी। लोग मेरे विषय में जजमेंटल हो जाएंगे, लोग मेरे विषय में जजमेंटल हो जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। लगता है ना इसमें आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगा शुरुआत में बिजनेस करते समय कि अगर मैंने ये काम स्टार्ट किया तो लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, अगर मैंने ये काम स्टार्ट किया तो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं, अरे अग्निहोत्री साहब के मिसेस, इतना सब कुछ भरा पूरा परिवार है और फिर इनको साबुन तेल मंजन की क्या जरूरत पड़ गई इनको। लगा ना आभा कि यार हस्बैंड इतने अच्छे काम में है, इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं कोई रिश्तेदार, कहीं कोई नातेदार ये ना सोचने लगे कि यार मिस्टर देसाई का बिजनेस नहीं चल रहा क्या, या मिस्टर देसाई के जॉब में कोई इशू आ गया है क्या। लगता है ना कई बार, लगता है ये जो सच है, ये सब फील करते हैं, और यही वो भी फील करता है। मैं आपको आज आज वो पत्ते खोल रहा हूं जिससे आपके दिमाग में ये हट जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई भी बिजनेस करेगी, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस देश के वासी हैं, उस देश में माना जाता है कि 50% आबादी जो है वो घर चलाने के लिए है और 50% आबादी कमाने के लिए। और जब ये दूसरी वाली 50% आबादी, जिसको ये मान लिया जाता है कि इसका काम झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चे पालना, बच्चे नाते रिश्तेदार संभालना, ये इनका काम है, और जब ये 50% आबादी कुछ करने का प्रयास करती है तो बाकी का सारा समाज उसको घेर लेता है, बाकी का सारा समाज उसको घेर लेता है, और वो सोचता है ये केकड़ा ऊपर कैसे जा रहा है। केकड़े वाली कहानी सुनी ना, वो सोचते हैं ये केकड़ा ऊपर कैसे जा रहा है, तो उस केकड़े की टांग खींचने के लिए वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं, और उसी में से कुछ लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, कुछ ही लोग जो है उसमें, कुछ लोग जो है हिम्मत तोड़ देते हैं, कुछ लोगों की हिम्मत छूट जाती है और वो कहते हैं मेरे बस की बात नहीं। ये दूसरा रीजन है। ये बहुत मैं प्रैक्टिकल रीजन आपको दे रहा हूं आज, प्रैक्टिकल रीजन। ठीक है जी, चलो, सबसे बड़ी तकलीफ, तीसरा रीजन, तीसरा, फास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, पास्ट निगेटिव एक्सपीरियंसेस। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? पास्ट निगेटिव एक्सपीरियंसेस का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति आपके संपर्क में ऐसा है, या आप लोग भी यहां बैठे हुए हो, कल मुझसे कोई बता रहा था ना वो कि मैंने 20 साल पहले एमबीए ज्वाइन करी थी, मैं इससे पहले 3 कंपनियों में काम कर चुकी हूं, मैंने हाँ रेखा जी बता रही थी,
कुंजल बता रही थी कि मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। बहुत से लोग ऐसे हैं होंगे आपके नेटवर्क में भी, बहुत से लोग ऐसे नेटवर्क में होंगे आपके, जो आपके साथ ज्वाइन हुए थे कभी। मंजू भाभी, पद्मजा जी, रेनू, वंदना जी, बहुत से लोग हम लोगों के नेटवर्क में ऐसे रहे ना, जो हमारे साथ ज्वाइन हुए थे, बड़े अच्छे से काम उन्होंने शुरू किया था, बहुत बढ़िया से वो आगे बढ़े थे हमारे साथ में, लेकिन वो काम करने का तरीका नहीं सीख पाए थे। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से, या जो भी कारण रहा हो, वो जो भी कारण रहा हो, वो सफल नहीं हो पाए, वो सफल नहीं हो पाए। तो उनके माइंडसेट में क्या आ गया, उनके माइंडसेट में क्या आया, उनके माइंडसेट में ये नहीं आया कि मुझे लैक ऑफ एजुकेशन थी। भव्या, उनके दिमाग में कतई ये बात नहीं आई कि मुझे काम करना नहीं आता था। उनके दिमाग में कतई ये बात नहीं आती है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उनके दिमाग में कभी नहीं आता है कि मैंने प्रेजेंटेशन तो दिखाए ही नहीं। उनको कभी नहीं लगता है कि मैंने तो डेमो दिखाए ही नहीं थे। उनको कभी नहीं लगता है कि नहीं, ट्रेनिंग मीटिंग्स में मुझे बुलाया तो जाता था, लेकिन मैं जाती कभी नहीं थी। उनको कभी नहीं लगता है कि मेरी जो फेलियर रहा, मेरा फेलियर जो रहा, उसके पीछे मैं थी। उनको हमेशा ये लगता है कि काम में प्रॉब्लम थी, काम में प्रॉब्लम थी, काम मेरे लायक नहीं था, काम मेरे मतलब का नहीं था, काम के चैलेंजेस इस तरह के थे, काम में ये समस्या थी, काम में ये था। तो उनको क्या लगता है, लैक ऑफ जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो क्या कह रहा है, वो प्रीवियस एक्सपीरियंस कह रहा है कि नहीं साहब, हमने इससे पहले करके देख चुके हैं, हमने करके देख लिया है, और हमारा वहां पर कुछ नहीं हुआ था, तो मेरा यहां पर भी कुछ नहीं होगा। आप 10 लोगों को दिखाने जाइए मोदी का बिजनेस प्लान, 10 में से आपको 6 लोग ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी कोई ना कोई कंपनी कर चुके हैं। सही बात है। कोई हर्बा लाइफ कर चुका है, तो कोई टपर वेयर कर चुका है, तो कोई मोदी केयर कर चुका है, तो कोई वेस्टीज कर चुका है, तो कोई फलाना कर चुका है, कोई ठिकाना कर चुका है। और वहां सब में प्रॉब्लम कहां थी, कंपनी में प्रॉब्लम थी, अपलाइन में प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट महंगे थे, ये सिस्टम ठीक नहीं था, वो सिस्टम ठीक नहीं था। एक आदमी ये नहीं कहता है कि यार मेरा सिस्टम ठीक नहीं था, मैं इसलिए फेल हुआ। सब सारा कहाँ प्रॉब्लम थी, बाहर प्रॉब्लम थी। बाहर प्रॉब्लम थी यानी कि ये काम में प्रॉब्लम है। अब काम में प्रॉब्लम है तो फिर मोदी केयर में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि काम तो वही है। भाई कोई अगर कहे कि मैं वेस्टीज में फेल हो गया, मैं मोदी केयर में पास हो जाऊंगा, नहीं होगा भाई। वेस्टीज में भी लोगों से ही मिलना था, लोगों को ही कन्विंस करना था, लोगों को ही लाना था, लोगों की ही टीम बनानी थी, लोग ही प्रोडक्ट खरीद रहे थे, लोगों का ही टर्नओवर था, लोगों से पैसे आते थे। वेस्टीज वाले से पूछो जाकर, तो कहेगा मेरी कंपनी नंबर 1, मोदी केयर वाले से पूछो कहेगा मेरी कंपनी नंबर 1, हर्बा लाइफ वाले से पूछो कहेगा दुनिया में इससे अच्छी कोई कंपनी नहीं, एमवे वाले से पूछो तो कहेगा कि मदर ऑफ ऑल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हम तो हैं। तो कंपनियां तो कोई भी खराब नहीं है, कंपनी तो कोई भी खराब नहीं है। हम नहीं कर पाए, और हम नहीं कर पाए तो हम क्या कर देते हैं, हम इंडस्ट्री पे ही टैग लगा देते हैं कि इंडस्ट्री ही हमारे मतलब की नहीं। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू आता है, वो इशू आता है कि किसी भी कंपनी में आप अगर गए हैं और आप वहां सफल नहीं हुए हैं, तो वो जो जो मेमोरीज हैं उसकी, वो जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी, वो आपके ब्रेन में सेट हो गए, वो आपके ब्रेन में सेट हो गए, और आपको लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए जब आप उसको बिजनेस प्लान दिखाते हो, जब आप प्रोडक्ट्स दिखाते हो, जब आप उसको लॉयल्टी ये वो समझाते हो, तो वो ऐसे मुंडी हिला रहा होता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसके क्या चल रहा होता है, हो नहीं पाएगा। वेस्टीज भी तो किया था हमने, हो नहीं पाएगा। हर्बलाइफ भी तो किया था हमने, हो नहीं पाएगा। सहारा किया था हमने, अब बताओ, अब कहां सहारा और कहां मोदी किया। क्लियर हो रही मेरी बात। चल, ये तीसरा है कि चौथा इशू क्या है, जिस जो एक बड़ा इशू है, मुझे लगता है मैं शुरू से पिछले 10 सालों से इसी पे लगा हुआ हूं। चौथा इशू क्या है, चौथा इशू है एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, सॉरी, लैक ऑफ एजुकेशन
एंड ट्रेनिंग सिस्टम। लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम। अदरवाइज ना लीजिएगा मेरी बात को, मैं थोड़ा सा खुल के बताता हूं आपको। हमें जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो किस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है? हमें ट्रेनिंग दी जा रही है प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारे यहाँ खूब चलती है। वेलनेस के प्रोडक्ट, स्किन केयर के प्रोडक्ट, कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बहुत अच्छे दिया जाते हैं। हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, प्लान की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्लान कैसे दिखाया जाता है, माइलस्टोन 1 क्या है, फलाना क्या है, ढिम का क्या है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसके अलावा इन दो चीजों के अलावा मोटिवेशन। मोटिवेशन, चील, कौवा, कबूतर, दीवार, आसमान, बादल, बिजली, है ना, वो सब कहानियां। तो एजुकेशन किसकी दी जा रही है? प्रोडक्ट की। एजुकेशन दी जा रही है प्लान की, और बाकी सारा का सारा मोटिवेशन। मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। हमें जो बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं माइंडसेट की ट्रेनिंग, वो नहीं मिल पा रही है। माइंडसेट के बाद में ये ट्रेनिंग बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलती है हमको, कि हम स्टार्टिंग में जब किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो बात करने की स्क्रिप्ट क्या होगी। अगर हम किसी व्यक्ति से वेलनेस की बात करने गए हैं, तो वेलनेस की बात करते समय हमारी बोलचाल की भाषा क्या होगी? हमारी बोलचाल की भाषा क्या होगी? हमें यह बताया ही नहीं जा रहा है कि किसी व्यक्ति की नीड एनालिसिस कैसे करी जाती है। हमें यह नहीं पढ़ाया जा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल और रिलेशन बिल्डिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स, ये कैसे करी जाए। हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल्स। आप में से कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली है स्टोरी टेलिंग की? शायद कभी हुई ही नहीं है आज तक। हाँ वंदना जी, आपने इसलिए लिया क्योंकि रणवीर सर आपके साथ है ना? शायद पहली बार वर्ड भी ये सुना होगा आपने रणवीर सर से कि स्टोरी टेलिंग क्या होता है। हम में से बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोगों ने स्टोरी टेलिंग की ट्रेनिंग ली है, स्टोरी टेलिंग की ट्रेनिंग। और मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, जितने भी टॉप क्लास के लीडर्स हैं जिनकी इनकम आसपास 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने है, किसी भी कंपनी में, एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, दे आर वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर्स। दे आर वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर्स। हमारी भाषा क्या है सुस्मिता? दीदी, ये तुम्हें भूख नहीं लग रही ना, तुम ऐसा करो, तुम एक डिब्बी लीवर रीजन ले लो और एक एक बीटा लीवर ले लो, ये खाओ बहुत अच्छा रहेगा। और एक लीवर रीजन दिन में एक बार खा लो, और बीटा लीवर 10 ml सुबह, 10 ml शाम कर लो, और ये करा लो, बहुत बढ़िया रहेगा। इससे वो उसे क्या लगता है? इससे उसे लगता है कि सुस्मिता के पास में 2 प्रोडक्ट हैं, और सुस्मिता इन 2 प्रोडक्ट को मुझे चेपना चाहती है, और चाहती है कि ये जो है दीदी जो है 1500-1600 रुपए में निकाल निकाल के मुझे दे दे। और वो कहता क्या कहता है? सोच के बताएंगे, पूछ के बताएंगे। हमारे डॉक्टर साहब से इलाज चल रहा है, अभी तो ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा फायदा होना शुरू हो गया। पहले वो रोता रहेगा, बड़ी तकलीफ है, बड़ा दर्द है, बड़े परेशान है, और ये तकलीफ है, वो तकलीफ है ना। और जैसे ही सुष्मिता ने कहा कि ऐसा करो, लीवर रीजन और बीटा लीवर ले लो, अब तो थोड़ा थोड़ा आराम मिलना शुरू हो गया। अब तो गैस भी पास हो जाती है आराम से, अब तो मोशन भी होने लगा है, अब तो खाना भी खाने लगे। वो तुरंत अपने आप को डिफेंस कर लेता है, करता है नहीं करता छाप लोग? पहले रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा, जैसे ही उसको तुम अपने प्रोडक्ट सजेस्ट करो, वैसे उसको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। उसको फायदा वायदा नहीं मिल रहा होता बेसिकली, वो अपने आप को डिफेंस कर रहा होता कि मेरे 1600 बच जाए किसी तरह से, मेरे 2000 रुपए बच जाए, मतलब सुष्मिता ये ले डालेगी मेरे 1600 रुपए। समझ में आ रहा है? हमें कम्युनिकेट करना ही नहीं आता। हमें अपनी बात को कैसे रखा जाता है, ये बात रखना ही नहीं आता। हमें स्टोरी टेलिंग नहीं आती। हाँ, तुरंत समस्या सही हो जाती है, बिल्कुल सही कहा तुमने। इमीडिएटली समस्या सही हो जाती। मेरे पास में लोग बड़े लंबे लंबे मैसेज लिख के डालते हैं, मैं कहता हूँ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए 500 रुपीज मेरी चार्जेस है, फिर वो ठीक हो जाते हैं। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब अच्छा इतना बता दो, अच्छा ये वाला प्रोडक्ट ले ले कि ना ले ले? हम कहते हैं ले लो, तो ठीक हो जाते हो।
मतलब जैसे ही मुझे 500 रुपए उन्हें देने की बारी आती है, वैसे ही वो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो हमें कमी किस चीज की है? कमी है एजुकेशन, कमी है ट्रेनिंग सिस्टम की। ट्रेनिंग सिस्टम में हम प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल सीख रहे हैं, हम पब्लिक डीलिंग कब सीखेंगे? हम पब्लिक डीलिंग कब से, हम पब्लिक को कैसे मोल्ड किया जाता है ये कैसे सीखेंगे? क्या कम्युनिकेट करें कि लोगों के दिलों में हम राज करें, ये कैसे सीखेंगे? लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचेंगे? ये, हाँ बिल्कुल नेत्रा, तुमने सही कहा, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अलग अलग लोग होते हैं। ठीक बात। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये चीजें सीखनी होंगी। तो लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम्स और बेसिक ट्रेनिंग्स जो होती हैं, वहां पर हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है। आप में से बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग होंगे जो किसी व्यक्ति के सामने बैठ के बिजनेस प्लान दिखाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, क्यों? ऑफलाइन आप जान ही रहे हो और ऑनलाइन आपको बिजनेस प्लान दिखाना आता नहीं। हो क्या रहा है? बातें। और बातें तो बातों का क्या, है ना? बातें हैं, बातों का क्या होगा? भाई ऑफलाइन आप निकल नहीं रहे हो, कह रहे हो मेरा पति छोटा है बच्चे बड़े, क्या क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं बंदना जी? बच्चे छोटे पति बड़ा है ना? वो तुम्हारे पास अपना डेली का अपना एक ही सगुफा है, वो सर छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े पति, मतलब बड़ा पति है ना, वो तुम्हारा अपना काम, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई बात नहीं, घर पे रहो, ऑनलाइन काम करो। ऑनलाइन तुम्हें बिजनेस प्लान दिखाना आता नहीं है, तो ऑनलाइन बिजनेस प्लान दिखा नहीं रहे हो, ऑफलाइन तुम घर से निकल नहीं रहे हो, तुम सिर्फ वर्बल बातचीत कर रहे हो, और वर्बल बात करके कह रहे हो दीदी बहुत बढ़िया कंपनी है, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं, और तुम ज्वाइंट हो जाओ हमसे। और दीदी तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट कर देती है उसी समय से। फिर तुम नंबर मिलाती हो, नंबर डायल किया हुआ नंबर स्विच ऑफ है, डायल किया हुआ नंबर स्विच ऑफ है, डायल किया हुआ नंबर स्विच ऑफ है, ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पांचवा इशू क्या है? पांचवा इशू है, सॉरी, एक, दो, हाँ तीन, ये चौथा हो गया। चलो पांचवा। पांचवा इशू है लैक ऑफ विजन। लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ विजन। ज्यादातर लोग जो हैं हमारे यहाँ, कल्चर ऐसा डेवलप किया गया, हमको इस तरह से पढ़ाया लिखाया गया कि हमको ये बताया गया कि कोई भी काम करोगे तो काम करने के बदले पैसे मिलेंगे। कोई भी काम करोगे तो काम करने के बदले में पैसे मिलेंगे। हमें ये पढ़ाया गया और बचपन से हम यही देख रहे हैं। हमारे फादर जॉब करते थे, महीने भर काम करते थे, महीने भर काम करने के बाद में पद्मजा जी क्या हुआ? उनको पैसे मिले, हम सैलरी मिली, हमने देखा ये बात। हमारे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, वो सुबह दुकान पे जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं, तो क्या लेके आते हैं? पैसे लेके आते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि दुनिया में कोई भी काम करो आप, चाहे बिजनेस करो और चाहे जॉब करो, जो भी करोगे सुबह से लेके शाम तक काम करोगे तो आपकी दिहाड़ी सेट। यही तो देखा हम लोगों ने। मोदी केयर में आपने ज्वाइन कर लिया, मोदी केयर में आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हो, और शाम को अगर आपके घर वालों ने पूछा आपसे कि आज कितने पैसे कमाए, तो बताओ आप। अभी ट्रेनिंग में बैठी हो, मुझे 1 घंटे सुन रही हो, अभी तुम्हारी बेटी पूछेगी कि रणवीर सर के साथ में 1 घंटे तुमने समय दिया, कितने पैसे कमाए? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब है तुम्हारे पास में? बोले सुबह से 6 लोगों को फोन किया, सुबह से 6 लोगों को फोन किया, कितने पैसे कमाए? क्या जवाब है आपके पास? पैसे तो यार कुछ भी नहीं कमाए। तो बोले जब कुछ कमाया नहीं तो कर क्या रहे हो फिर? बोलेंगे ना घर के लोग। भाई मैं सुबह दुकान पे जाता हूँ, शाम को दुकान से लौट के आता हूँ, तो मेरी मिसेस कहती है आज दिन भर की दुकानदारी कैसी हुई? तो मैंने कहा आज दिन भर की दुकानदारी बहुत अच्छी हुई, या बहुत खराब हुई, या बोनी हुई, या नहीं हुई, या आज ज्यादा कस्टमर थे, आज नहीं कस्टमर थे। ठीक बात है। मैं अगर जॉब करने जाता हूं तो मेरी पत्नी इंतजार करती है कि 1 तारीख को सैलरी मिलेगी और 1 तारीख को घर में मिठाई के डब्बे आएगा, मिठाई का डब्बा आएगा, हस्बैंड बाहर खिलाने ले जाएंगे क्योंकि 1 तारीख को सैलरी आएगी। यहाँ मोदी केयर में आपने ज्वाइन कर लिया ममता शर्मा, सुबह से लेकर शाम तक शर्मा जी ने रात में पूछा कि कहो शर्मा इन कितना लेके आई हूं, आज कहा मिला? मिला तो आज कुछ हो नहीं। कल पैसा कितने मिले? कल पैसों या को नहीं मिले।
कहला फिर कौन सा तुम काम कर रही हो, फिर कौन धंधा भैया कर रही हो, कौन तुम्हारा रोजी रोजगार है जहां पर सुबह से लेकर शाम तक यो फोन ऐसी फोन ऐसी फोन ऐसी फोन, और मिला कुछ हो नहीं। हमारा विजन इतनी दूर का होता ही नहीं। सतीश भैया, मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात आपको? प्रतिदिन का पैसा यहां पर नहीं मिलता है, और ना ही यहां पर समय का पैसा मिलता है। यहां पर पैसा एक ही चीज का मिलता है, काम का। जो प्रोडक्टिव काम करेगा उसको पैसा मिलेगा। तुम सुबह से लेकर शाम तक मीटिंगें करते रहो, तुम सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग्स करते रहो, तुम सुबह से लेकर शाम तक फोन पर लगे रहो, तुम दिन भर ताली बजाते रहो, जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहो, खूब बढ़िया नाचो कूदो सजो संवरो कुछो करो, धंधा दिखेगा डैशबोर्ड पे कि इतने पीवी हुआ है, तो समीर मोदी जी पीवी का पैसा देंगे, नाचने का पैसा नहीं देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं मंजू अभी? पैसा काहे का मिलेगा? पीवी का। पीवी जाएगी, लैपटॉप कंप्यूटर देखेगा, तुम्हारा डायरेक्टर कंप्लीट हो गया, पैसा आ जाएगा। और अगर 20 पीवी भी कम रह गई और तुम कहो समीर सर थे, तुम लखनऊ आए रहो, हम गई रहान, हम तो गाड़ी ते गई रहान, हमारा इतने पैसा लाग गए रहे, हम सर तुम्हारे संगे फोटो खिंचावा रहे, या देखो फोटो हमारी रखी है। पैसा फोटो का नहीं मिलेगा। 1100 पीवी होगी तो डायरेक्टर क्वालिफाई होगे, तो पैसा आएगा। बाकी तुम जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहो, हमारा नेता कैसा हो, सब करते रहो, पैसा उसका नहीं आता। गलत तो नहीं कह रहे मन्ना जी? तो तुम चाहे कितना नाचो, कितना कूदो, कितना जिंदाबाद करो, कितना कुछ भी करो, पैसा उसका नहीं आता। पैसा आता है प्रोडक्टिव वर्क का। बहुत से लोग, हमको 4 साल हो गए मोदी केयर में, अरे 4 साल में प्रोडक्टिव कितना हो तुम? अरे सिंपल सी बात है भैया, एक व्यापार है, इधर से पैसा जाएगा, उसी पैसे का कमीशन हमको आएगा। इस बात को समझने की कोशिश करो ना अच्छे से। दुकान है एक, वो दुकान है, हम उस दुकान पे कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम भैया धंधा देंगे, उसी धंधे का कमीशन हमको पलट के आ जाएगा। हम तो सर हर मीटिंग में जाते हैं, हम तो सर आपकी हर मीटिंग में आते हैं, हम तो सर जिंदाबाद जिंदाबाद भी करते हैं, हम तो सर ये भी करते हैं, हम तो सर वो भी करते हैं। समीर मोदी जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये बताओ आप लेना देना है? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, समीर सर ने कहा हो तुम जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत करते हो, तुम हमारे नाम के कसीदे बहुत पढ़ते हो, तुम हमारे नाम के कीर्तन बहुत गाते हो, ऐसा है तुम्हारी पीवी बढ़े या ना बढ़े, हम तुमको हर महीने पैसा भेजते रहेंगे। ऐसा मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ, 10 सालों में आपके संग हुआ होता। पैसा किसका आता है? पैसा पीवी का आता है। मैं सही कह रहा हूं मैं? सुष्मिता बात समझ में आ रही मेरी? तो आपका विजन क्या है? आपका विजन क्या है ये आप सोचिए। लैक ऑफ विजन की वजह से बहुत बड़ा चैलेंज आता है। लोगों का विजन होता है डेली का डेली जो है पैसा मिलना चाहिए, और इस बिजनेस में क्या होता है, डेली का डेली पैसा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लोगों को समस्या रहती है। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। हम्म, ठीक है। अब लैक ऑफ सक्सेस स्टोरीज। लैक ऑफ सक्सेस स्टोरीज, ये इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि आप बताओ, अच्छा मुझे ईमानदारी से, लैक ऑफ सक्सेस स्टोरीज, अगर मैं पूछता हूं सुस्मिता तुम बताओ तुम्हारी फैक्ट्री कहां पर है? कहीं नहीं। मैं पूछता हूं तुम्हारी दुकान कहां, तुम्हारा शोरूम कहां है भाई? सर शोरूम भी नहीं है। तो ना तुम्हारा शोरूम है, ना तुम्हारी फैक्ट्री है, ना तुम्हारी कोई दुकान है, ना तुम्हारे मत्थे पे बोर्ड लगा हुआ है, तो कैसे कोई दूसरा भरोसा कर ले कि जो तुम व्यवसाय बता रहे हो कि इस व्यवसाय से लाखों रुपए महीने आते हैं, हम भरोसा कैसे कर लें? अच्छा गलत तो नहीं कह रहा हूं पद्मजा जी? आप जब मार्केट में जाते हो प्रकाश भैया, तो बड़ा शोरूम देख के तो आइडिया लगाते हो ना, इसका शोरूम बहुत बड़ा है, इसके यहाँ माल बहुत रखा हुआ है, इसके यहाँ कस्टमर बहुत आए हैं, ये दुकान अच्छी होगी। इसी से तो आइडिया लगाते हैं हम लोग कि दुकान अच्छी होगी खराब होगी। अपनी दुकान बताओ जरा, तुम्हारी दुकान का कहाँ शोरूम है, कहाँ
कहाँ बोर्ड लगा है, कहाँ गोडाउन है, कहाँ फैक्ट्री है? कुछ नहीं। तुम्हारा तो गोडाउन, तुम्हारा शोरूम, तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारा जो कुछ भी है वो ये मुंह है। यही है तुम्हारे शब्द, तुम्हारे द्वारा जो कम्युनिकेशन स्किल है या कम्युनिकेट किया जा रहा है, वही तुम्हारी फैक्ट्री, वही तुम्हारा गोडाउन, वही तुम्हारा सब कुछ, वही तुम्हारा सब कुछ। आप बताओ, आप अपनी बात जब शुरू करते हो तो आप अपनी स्टोरी के साथ में शुरू करते हो ना? टीटरी लगा लो, टीटरी, टीटरी बहुत बढ़िया काम करता है। अरे टीटरी से पहले अपनी टीटरी की कहानी तो बताओ। टीटरी की कहानी बेचने से पहले तुम किस ट्री पे बैठे हो वो तो बताओ। अपना इंट्रोडक्शन लोग देते ही कहां है? अपनी लोगों के पास में कहानी ही नहीं है। अच्छा, फिर मैक्सिमम लोग कहते हैं रणवीर सर आप तो जीबीडी हो, आपने तो करोड़ों रुपए कमा लिए यहां से, आप तो फॉरेन ट्रिप करके आ गए, आप तो कार बंगला सब ले चुके हो यहां से, आपके पास सक्सेस स्टोरी है, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या बताऊं? कि कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो अपने अपलाइन की सक्सेस स्टोरी बताते हैं? अगर आप लोग ध्यान दो तो आज के 5-7 साल पहले जो लोग, 5 साल पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे, कनेक्ट मैगजीन लेके चलते थे वो। याद आया कुलदीप? कनेक्ट मैगजीन, हम लोग कनेक्ट मैगजीन लेके चलते थे ना। ये देखो जितेंद्र जैन सर हैं, ये देखो मुनीष चोपड़ा जी हैं, ये देखो सुरेखा भार्गव जी हैं, ये देखो फलाने हैं, ये देखो ढिकाने हैं, ये तरुण, हाँ देखो मंजू भाभी लेके बैठी हैं। इसको खोल भी लो, इसको खोल लो तो इससे पीवी निकल के आएगी। अब हम प्लान दिखाने जाते हैं, हम बेसिकली हमारा पूरा प्लान तो ऑनलाइन होने लगा, ऑफलाइन जाते ही नहीं है, ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप बताओ अच्छा कौन कनेक्ट मैगजीन खोल के बैठता है? कोई नहीं, कोई नहीं बैठता। गलत कह रहा हूं? बताओ अच्छा, आप मुझे, जो भी नए लोग हो आप मुझे बताओ। हमें से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग ऐसे हैं जो बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं और कनेक्ट मैगजीन लेके जाते हैं और वहां पर सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। हम नहीं करते हैं। जब सक्सेस स्टोरी आप शेयर नहीं करोगे तो सामने वाला कैसे कैसे विश्वास डेवलप करेगा अपना? वो विश्वास डेवलप नहीं हो पाता, वो भरोसा डेवलप नहीं हो पाता, वो अंदर से वो प्यास नहीं जगती है कि नहीं मुझे भी इन्हीं की तरह बनना है, मुझे भी ऐसी ही मर्सिडीज लेनी है, मुझे भी ऐसी ही कार लेनी है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो लैक ऑफ सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज हम शेयर करना बंद कर गए, है ना? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेवेंथ, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ा इशू है। ज्यादातर लोग इस बात की तो चिंता करते हैं कि कितने पीवी का ऑर्डर बना, ज्यादातर लोग इस बात की तो चिंता करते हैं कि कितने पीवी का ऑर्डर बना, लेकिन लोग इस बात की चिंता नहीं करती कि कितना लंबा रिलेशन बिल्ड हुआ, कितना गहरा रिलेशन बिल्ड करके आए हम। और सारा कुछ किस पे टिका हुआ है? रिलेशन पे। सारा कुछ संजीत बाबू, सारा कुछ किस पे टिका हुआ है? रिलेशन पे। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सम्मान देते हो, ऐसी बात नहीं कि हम कोई बहुत बड़े तुर्रम खां हैं। रिलेशन बिल्डिंग अच्छी है, ये आप प्यार करते हो मुझे, मैं, मुझे नहीं पता मेरे अंदर है कि नहीं है, लेकिन आप मुझे जो सम्मान देते हो, जो इज्जत देते हो, जो प्यार देते हो, कहीं ना कहीं शायद कुछ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पीवी पर फोकस कर लेते हैं, हम उसके ऑर्डर पर फोकस कर लेते हैं, हम उस रिलेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि यार एक बार रिलेशन बिल्ड हो जाए, धंधा पूरी जिंदगी करते रहेंगे। एक बार आपने उसका ऑर्डर बनवा दिया, मान लो ठीक है, आपने उसका 100 पीवी का ऑर्डर बनवा लिया, चिंटू के पापा रात में आ गए, चिंटू के पापा ने 100 पीवी के ऑर्डर को 50 पीवी कर दिया। फिर चिंटू की दादी आ गई, चिंटू की दादी ने जो 50 पीवी था उसको 30 पीवी कर दिया, और आखिरी में जो है 25 पीवी का ऑर्डर लग गया। आपका 100 पीवी से छूट रहा था, डायरेक्टर आपको लगा मेरा डायरेक्टर हो जाएगा, उसने करा 25 पीवी, आपका 75 पीवी कम हो गया। अब आपको गुस्सा आएगी या प्यार आएगा? गुस्सा आएगी या प्यार आएगा?
बहुत गुस्सा आएगी, बहुत गुस्सा आएगी। लेकिन अंदर से क्या, ऊपर से क्या दिखाना है? प्यार दिखाना है। ऊपर से प्यार दिखाओगे तो हो सकता है अगली बार 100 पीवी बन जाएगी। और ऊपर से अगर प्यार नहीं दिखाओगे और कहीं तुम्हें गुस्सा दिखा दिया, अरे हम तो 100 पीवी का ऑर्डर बनवा के आए थे तुम्हारे पास, क्या हो गया हो, कैसे कैसे हो गया हो, इतना कैसे बन गया हो, वैसे कैसे बन गया? साफ साफ क्यों नहीं करो, मेरा डायरेक्टर छूट रहा है? साफ साफ कह नहीं सकते मेरा डायरेक्टर छूट जाएगा। और सामने वाला, खो दिया आपने रिलेशन, रिलेशन आपने खो दिया। रिलेशन बिल्ड करिए, रिलेशन बिल्ड करिए, ट्रस्ट बिल्ड करिए, भरोसा बिल्ड करिए। एक बार भरोसा अगर बिल्ड कर लेंगे आप, तो आप सब जीत जाएंगे। मेरा तो बस एक ही सिद्धांत रहा है पद्मजा जी, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। मेरा सिद्धांत यही है, मेरा मेरा तो जो फॉर्मूला रहा, आपको अच्छा लगे आप भी ले सकते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करो, रिलेशनशिप बिल्ड करो, ठीक है, और इस सिद्धांत पे काम करो, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। जब आप इस सिद्धांत पे काम करते हो, जब आप इस सिद्धांत पे काम करते हो, तो आप सामने वाले को 10 रुपए की चीज 100 रुपए में भी बेच के चले जाते हो। जब आप इस सिद्धांत पे काम करते हो, तो करना नहीं चाहिए, आई डोंट प्रमोट दिस, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं इसको, तो आप पीतल को भी सोने के रेट में बेच के चले जाते हो। और बहुत सारे दुकानदार, स्पेशली आपका ज्वेलर, अगर आपको 20 साल से ज्वेलरी दे रहा है, तो रिलेशन के बेस पे ही दे रहा है। आप जिसके यहां से ज्वेलरी लेके आते हैं, जिसके यहां से कपड़े लेके आते हैं, ये विश्वास मानिए, ये आपसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसका पूरा शहर उसकी दीदी होती है, पूरा शहर उसका जीजा होता है। आप देखो तो साड़ी वालों को, पूरा शहर इनकी दीदी, पूरा शहर इनका जीजा भाई साहब। लेकिन जीजा बना बना के उसने कितने बंगले खड़े कर लिए अपने, वो वही जानता है। कितनी कोठियां खड़ी कर ली, वो वही जानता है। वो ज्वेलरी वाला जो है, आपको देखते ही जो है जीजा दीदी दीदी करने लगता है। तुमको लगता है हाँ मेरा सगा भाई से ज्यादा तो मुझे ये प्यार करता है। इतना तो मेरा सगा वाला भाई भी मुझे दीदी नहीं बोलता जितनी बार ये दीदी बोलता है। लेकिन वो दीदी बना के आपके आपके 22 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट क्या क्या कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपको पता भी नहीं चलता। क्या करना पड़ेगा? रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ये जब इन चीजों पे आप फोकस करते हैं, जब इन चीजों पे आप फोकस करेंगे, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे से लोग मिलेंगे। लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस, ऐसे मत बताइए कि मोदी केयर में जुड़ जाओ, ऐसे वैसे प्रोजेक्ट बिल्डिंग ये कम, ऐसे नहीं। प्रोफेशनल तरीका। इसके जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन पे डीप हम आपको डिस्कशन करेंगे। हम आपको डीप, एक एक विषय की डीप में ट्रेनिंग देंगे, बहुत डीप में ट्रेनिंग देंगे आप, एक एक विषय की। और जब आप इन चीजों में ट्रेंड हो जाएंगे और उन ट्रेनिंग्स को आप अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे, तो यही नेटवर्क मार्केटिंग जो आज मुश्किल लग रही है, यही नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बड़ी आसान लग जाएगी। ऐसे लग जाएगी कोई, बड़ा आसान है यार। और वास्तव में आसान है पद्मजा जी, वास्तव में आसान। नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल नहीं है, हम मुश्किल है। हमें लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बेचने का बिजनेस है ना। नेटवर्क मार्केटिंग पर्सनल, पीपल डीलिंग का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स बहाने हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स नहीं रहेंगे तो हम डील किस में करेंगे? प्रोडक्ट्स आर बहाने, ये बहाना है। बेसिकली आप तो पब्लिक डीलिंग कर रहे हो, आप पीपल डीलिंग कर रहे हो। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, लास्ट पॉइंट रश्मि जी, देख लो भाई, लास्ट पॉइंट रह गया तो, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। चलिए, 10 बज गया। पापा जी की पूजा खत्म हो गई, वो नीचे पहुंच गए, हम भी नीचे पहुंचने जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ मिस कर रहे थे पिछले 4-5 दिनों से, मुझे लग रहा था, तो मुझे लगा चलो शुरुआत करी जाए, है ना। आप सबके प्यार और आप सबके दुआओं की वजह से मम्मी ठीक हुई, मम्मी बेहतर महसूस कर रही हैं। बहुत बहुत आभार आपका, आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आए, मैं सबको पर्सनली तो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैंने सभी को मैंने बहुत अच्छे से रीड किया।
और विश्वास मानिए, मम्मी को सारे मैसेज में पढ़ के सुनाता था। मम्मी सतीश सर ने ये लिख के भेजा है, मम्मी भव्या ये भेज रही है, मम्मी कुलदीप भैया ने ये भेजा, मम्मी वंदना जी ने ये भेजा है, मम्मी ये फलाने भेजा। और वो बड़ा, शायद उसका उसी वजह से उनको बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू बीना जी। शायद उसी वजह से उनको बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, मेरे लिए बहुत सारे लोग केयर कर रहे हैं, और इस वजह से वो सही हो गई। इस वजह से वो सही हो गई। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो।